हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रही होंगी, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वर्सेस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो आप एक पाइल चूज कर सकते हैं। अगर आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं तो हम उसे रखेंगे पाइल नंबर 1 में, और अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो हम रखेंगे उसे पाइल नंबर 2 में। इस डेक को मैं करूंगी 2 पार्ट्स में डिवाइड, और पाइल नंबर 1 मेरे लेफ्ट साइड में और पाइल नंबर 2 मेरे राइट साइड में होगा। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ लेस कांटेक्ट में हैं तो आप दोनों ही पाइल्स को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ मैसेजेस आपको फर्स्ट पाइल से एंड कुछ मैसेजेस आपको सेकंड पाइल से भी मिल सकते हैं। याद रखें, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही रखें, रेस्ट को जाने दीजिए। तो यूनिवर्स प्लीज बताएं, ये होगा पाइल नंबर 1 एंड दिस विल बी पाइल नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है। पाइल नंबर 1 जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है, सबसे पहले आपके पर्सन का मैसेज देखते हैं। कांटेक्ट में होने के बाद आपके पार्टनर अभी भी इस रिश्ते में संभावनाएं खोज रहे हैं। इनका मैसेज आपके लिए ये है कि आज भी इस रिश्ते में कोई ना कोई ऐसा दरवाजा खुला हुआ है जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है आपके रिश्ते में पॉजिटिव। कुछ संभावनाएं कैसी? इस रिश्ते में द्वार ओपनिंग की एनर्जी है, डोर ओपनिंग की वाइब्स है यहाँ पे, कि जैसे जहां पे चीजें आपको लग रही हैं कि हो ही नहीं सकती हैं, वहां पर फिर भी कुछ ऐसे दरवाजे अभी तक खुले हुए हैं। अभी भी इतना पोटेंशियल है कि चीजें बोलते हैं ना 1% पे तो है, लेकिन 99% चीजें खराब हो गई हैं तो ठीक हो सकती हैं। ठीक है, तो इस रिश्ते में पार्टनर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि कैसे ये रिश्ता सक्सेसफुल हो, कैसे आपको क्लैरिटी दी जाए, कैसे इस रिश्ते में आपके साथ चीजों को स्टेबल किया जाए। नेक्स्ट इनका मैसेज है यिन एंड यांग। आपके जो पार्टनर है, पार्टनर के पेरेंट्स के साथ अगर इनकी चीजें बैलेंस नहीं हो रही है तो आपके पर्सन का मैसेज ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, लोकलाज समाज सोसाइटी को अपने फेवर में करना चाहते हैं, जिससे इन्हें आपके साथ आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इनका मैसेज ये भी है कि इस रिश्ते में समझौता चाहते हैं और ये हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपके साथ अपने टर्म्स खराब नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीट। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, तब भी आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर अब आपको समय नहीं दे रहे हैं। इवन आपके पार्टनर के इंटेंशंस भी कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से इनके पास डिफेंड करने के लिए अपने पॉइंट्स हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया है तो क्यों किया है। कुछ ना कुछ पार्टनर की तरफ से गड़बड़ हुई है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है इनकी। तो इन चीजों को होने के बाद भी आपके पर्सन के अंदर एक जिद है कि जैसे रखना है मुझे ये रिश्ता, लेकिन तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने लेवल पे। अगर तुम ऐसी सिचुएशंस के साथ एडजस्ट कर सकते हो या कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, ये मैसेज है इनका। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज हीलर ऑफ द एजेस। आपके पार्टनर किसी हीलिंग एनर्जी से भी गुजर रहे हैं कि यूनिवर्स इनके उस पोर्शन को, उस पार्ट को हील करने की कोशिश कर रही है जो बेसिकली आपके पोर्शन का अनहील्ड था या उसमें प्रॉब्लम से आप आए तो इनको कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, अब देखते हैं उनके पोर्शन का मैसेज जो अपने पार्टनर के साथ पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में है। तो ये है पाइल नंबर 2। अकॉर्डिंगली मैंने आपको कहा था, तो पाइल नंबर 2 में फर्स्ट मैसेज है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रिएल। थ्रोट चक्रा की ही एनर्जी है। साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, इनके दिमाग में सब कुछ है, इनके दिल में सब कुछ है, इनके हाथ में सब कुछ है। आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव भी है, लेकिन बस एक चीज जो अपने मुंह से ये नहीं बोल पा रहे हैं, इसी वजह से आपके रिश्ते में ब्लॉकेज है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है। जैसे होता है ना कि अंदर तो बहुत कुछ है लेकिन सप्रेस करें और एकदम वक्त आया तो एकदम झटके से बोल भी देंगे। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं कुछ ऐसा जो काफी समय से ये होल्ड कर रहे हैं, ये रेजिस्ट कर रहे हैं किसी न किसी जजमेंटल सिचुएशन को लेकर कि आप क्या सोचेंगे, या फिर इनकी सिचुएशंस इनके कंट्रोल में रहेंगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव एंजल ऑफ लव। ये आपसे ये कहना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि आप इनके लाइफ में एंजल ऑफ लव हैं, आपने इनसे बहुत प्यार किया है और इनके मन में आपको लेकर दूर दूर तक कोई खटास नहीं है। अगर इनके गुस्से के बाद, इनके धोखे के बाद, इनके चीटिंग के बाद भी आपकी एनर्जी जरा सी भी नहीं बदली, आपने सिर्फ इनसे प्यार ही प्यार किया है, इनको प्यार ही प्यार दिया है,
तो आप इनकी नजरों में वाकई में एंजल ऑफ लव है। ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपके पास देने के लिए बहुत प्यार है। ये जब भी आपकी तरफ आएंगे आप इन्हें हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। एंजल तो यही है ना, जो हमेशा सबको प्यार दे, और आपको ये एंजल ऑफ लव की एनर्जी में कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्राउन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है। आपके पर्सन का मैसेज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये है कि जब से ये आपके साथ इस रिश्ते में दूरियों में आए हैं, सेपरेशन में आए हैं, आपके पार्टनर को बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली हैं इस रिश्ते में जो इन्होंने कभी करवट भी नहीं की थी जिन चीजों की तरफ। हो सकता है इन्होंने आपको प्री जज कर लिया, आपको बहुत कुछ बुरा भला बोल दिया है रिलेशनशिप के स्टार्टिंग टाइम में, या बिना जाने बिना समझे आपको गलत ठहरा दिया बहुत सारी चीजों के लिए। पर जैसे जैसे समय जा रहा है, जैसे जैसे इनकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ रहा है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी भी तो अवेकनिंग लगी है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका जो थॉट प्रोसेस आपको लेकर बदला है, इनकी सोच बदली है कि ये जो आपको समझा करते थे और आप रियल में कैसे हैं। दो इंसान के चेहरे होते हैं, एक वो सबके सामने होता है और एक वो जो पीठ पीछे होता है। इन्होंने आपको सामने से भी देखा है, आपके पीछे भी आपको देखा है, और इनको आप दोनों तरफ से समझ में आ रहे हैं कि आप सेम ही हैं, सिमिलर ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका मैसेज है वो ये एंजाइटी का है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ये डीप रियलाइजेशन की एनर्जी में है, किसी न किसी बात को लेकर रिग्रेट इनके मन में दिख रहा है। आपके पर्सन की ऐसी वाइब्स हैं कि आपके पार्टनर इस चिंता में है कि रिश्ता सक्सेसफुल कैसे होगा, कामयाब होगा भी या नहीं होगा। आज ये रिश्ते में अटके पड़े हैं, ये अपने जोन में है, ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कैसे ये रिश्ता आगे बढ़े, क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। नेक्स्ट इज थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल। आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है, तो इनसाइड नॉलेज नहीं है कुछ भी। ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन रेजिस्ट करके पड़े हुए हैं। इनकी लाइफ में कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा साइकिल, टॉक्सिक साइकिल जो एंड हो सकता है आने वाले टाइम में। एंड द लास्ट एनर्जी वी हैव इज वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि ये आपको कमिटल एनर्जीज में देख रहे हैं, कि आपका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनसे प्यार करते हैं तो आप इनका गलत भी बर्दाश्त कर लेंगे। तो इनको वो पॉइंट समझ में आ रहा है जहां पे आपने अगर अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ बोला था, तो इनको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर उसने मुझे ऐसा कुछ बोला है जिसकी वजह से आज मुझे बहुत बुरा लगता है या क्यों लगता है, तो उस क्यों का जवाब इनके पास है कि अगर उसकी जगह कोई और होता या मैं होता या होती तो मैं भी शायद यही करता, क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा किया था। तो ये जो जवाब आपके पर्सन के पास पहले नहीं था ना, इन चीजों को लेकर आप सोचते हैं कि आप कमिटल इंसान हैं, यू डिजर्व समवन बेटर इन योर लाइफ, और आप बहुत प्योर हार्टेड हैं। आप किसी के साथ गलत करके नहीं चलेंगे, उल्टा आप चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी भी अपनी लिमिटेशंस है, आपकी अपनी मर्यादा है। एंड द लास्ट इज विक्ट्री। आपके पार्टनर को आपके साथ इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, या आपके साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ शांति फील करते हैं। पॉसिबल है यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, तो आने वाले 10 आवर्स मैक्सिमम 1 डे के अंदर आपके रिश्ते में किसी तरीके का कोई चेंज आ सकता है, कोई विक्ट्री आपको मिल सकती है इस रिश्ते में, चाहे इनकी तरफ से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो या आपसे कुछ चीजों को शेयर करे, कोई ना कोई शॉर्ट या लॉन्ग मैसेज ही आपको कर सकते हैं। और एक लास्ट लेते हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप दोनों के रिश्ते में हीलिंग की एनर्जी है, मतलब आप कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इनके साथ क्रिएट करें और ये आपकी तरफ इन रिटर्न आए। आप दोनों मिलकर एक हायर लेवल से इस रिश्ते को देखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ ऐसा जो विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।